हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल का फास्ट एडिटोरियल जिसका नाम है फ्रेंड इन नीड। तो फ्रेंड इन नीड का मतलब क्या है? जब हमारा ज़रूरत हो उस टाइम में हमारा फ्रेंड का साथ देना, और इसी के लिए बोलते हैं फ्रेंड इन नीड। और इस एडिटोरियल में हम लोग को समझेंगे कि किसके बारे में क्या बोला गया है, और इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझेंगे कि कौन सा टेंस लगा हुआ है और कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है। और इससे पहले वीडियो में मैं ये 7 रूल बता चुका हूँ, फिर भी आज थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। उसके बाद ये सब कलरिंग किया गया है, कलरिंग का पीछे इंटेंशन भी बताया था पिछले वीडियो में, तो आज भी फिर बता देता हूँ। और रूल थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। जैसे नाउन और जिरन को ग्रीन कलर में, प्रोनाउन को लाइट ग्रीन, वर्ब को रेड, इन्फिनेटिव को डार्क रेड, एडजेक्टिव को लाइट ब्लू, एडवर्ब को पिंक, कंजंक्शन को येलो, प्रीपोजिशन को ब्लैक, और प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को ब्लू में कलरिंग किया गया है, क्योंकि हम लोग को जान पाए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच क्यों लगा है और क्या काम कर रहा है। उसका बाद रूल हमारा क्या रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए ब्रीफली जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ। कौन सा रूल है? रूल 1 क्या है? सब्जेक्ट हमारा होगा क्या? नाउन, प्रोनाउन, जिरन। जिरन मतलब क्या? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। और एक्टिव टेंस में डूअर काम करते रहता है, और पैसिव में रिसीवर रहता है, उसके ऊपर काम होते रहता है। प्लस वर्ब में हमारा एक्शन भी रहता है और स्टेट भी रहता है। प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो रिप्लेस करता है व्हाट और हुम, क्या और किसको, तो वर्ब को पूछता है। उसका बाद प्लस प्रीपोजिशन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या क्या रहेंगे? नाउन, प्रोनाउन, जिरन, जैसा बोला था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। रूल 2 हमारा है, इन सेंटेंस वर्ब इज इक्वल एंड ग्रेटर देन सब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब देन वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा। एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा देन वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल होगा। और लिंक वर्ब जैसे बताया था, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये अगर रहेगा तो प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। उसके बाद रूल 3 है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, एवरी प्रीपोजिशन मस्ट टेक वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट। हर प्रीपोजिशन एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले सकता है। और रूल 4 है हमारा, आर्टिकल रहेगा प्लस उसका पास एडवर्ब रहेगा प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉलो होगा, यही स्ट्रक्चर। और आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। और आर्टिकल ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड जो हिंदी में बोलते हैं, और एन आता है वावल साउंड जो हिंदी में बोलते हैं। प्लस ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा और किसी नाउन के साथ नहीं आएगा। और आर्टिकल द स्पेसिफिक नाउन है, सबके साथ आ सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए। और ये रूल ज़्यादातर फॉलो होगा, मैं बताया था, द प्लस नाउन प्लस अप प्लस नाउन, ये हमेशा फॉलो होगा, द प्लस नाउन प्लस अप प्लस नाउन। और ये द प्लस नाउन प्लस अप प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन इज मॉडिफाइड, नाउन मॉडिफाइड है किससे होता है? बाय एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से। नाउन जैसे गुड बॉय जो बताया था कि गुड होता है तुम्हारा एडजेक्टिव, बॉय होता है तुम्हारा नाउन। एडजेक्टिव इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब, जैसे वेरी गुड बॉय, तो गुड को कौन तुम्हारा मॉडिफाई किया? वेरी, तो वेरी क्या है? एडवर्ब है। वर्ब इज मॉडिफाइड बाय, वर्ब मॉडिफाइड होता है किससे? एडवर्ब से होता है। तो एडवर्ब बहुत सारा बताया था कि बहुत सारा एडवर्ब है टाइप्स, वो सब यूज होता है। और रूल 5 हमारा रहता है क्या? रूल 5 होता है हमारा डिटरमाइन द टेंस। हम डिटरमाइन करेंगे टेंस को कि कौन सा टेंस लगा है, उसी के हिसाब से हम सेंटेंस को समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, एक्टिव है कि पैसिव में है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है या वो खुद काम कर रहा है। और रूल 6 है हमारा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैज बीन एडेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड होता है किससे? इन द सेंटेंस, सेंटेंस में थ्रू किसके जरिए? प्रीपोजिशन के जरिए। पार्टिसिपल जो रहता है प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट में, और इन्फिनेटिव जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म बोलते हैं। और रूल 7 रहता है, टू एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को एक्सप्रेस करने के लिए ह्यूमंस अगर अपना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि एक्सप्रेस कर रहा है, तो टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। उसका बाद अगर नॉन ह्यूमंस कर रहा है तो फॉर प्लस वर्ब का आईएनजी जो जीरन बोला जाता है वो फॉलो होगा। तो आइए चले हम लोग को देखते हैं आज का एडिटोरियल फ्रेंड इन नीड। ये किसके बारे में बता रहा है? ऑन इंडिया श्रीलंका टाइज, किसके ऊपर में?
इंडिया श्रीलंका का टाइज के ऊपर में। तो टाइज का मीनिंग देख लेते हैं, क्या रहता है टाइज। टाइज टाइज का मतलब क्या है, ए सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप। सोशल और बिजनेस रिलेशनशिप को टाइज कहते हैं, रिलेशनशिप को। उसके बाद इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन एन एबिलिटी टू क्विकली एक्ट ऑन प्रोमिसेस टू ईच अदर। तो इंडिया और श्रीलंका, मैं पहले एक बार सेंटेंस पढ़ लूँगा, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कैसा रहता है। इंडिया एंड श्रीलंका हमारा सब्जेक्ट है। इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन, वो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, हैव शोन। उसके बाद सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एन एबिलिटी, अपना एबिलिटी, अपना पावर दिखा रहे हैं, एन एबिलिटी। एबिलिटी क्या होता है, देखिए एन लगा है तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। एबिलिटी, एबिलिटीज, तो ये एबिलिटी है इसलिए एन एबिलिटी। ए क्या हुआ, तो हमारा वावल साउंड हुआ, इसीलिए एन एबिलिटी किसको दिखा रहा है, एन एबिलिटी टू क्विकली एक्ट कर रहा है। क्विकली एक्ट कर रहा है किसके, ऑन प्रोमिसेस, जो प्रॉमिस किए कर रहे थे, मतलब जो प्रॉमिस किए हैं दोनों अपने में उसको, और टू ईच अदर, जो प्रॉमिस किए हुए थे किसको, टू ईच अदर को प्रॉमिस किए हुए थे, उसी को वो लोग बोल रहे हैं कि वो शो करेंगे अपना एबिलिटी कि उसमें काम करें, टू क्विकली एक्ट करें जो ऑन प्रॉमिस, जिसमें प्रॉमिस किए थे, टू ईच अदर फॉलो होता है दो के लिए, और वन अनदर फॉलो होता है दो से ज़्यादा के लिए। ये ग्रामर का रूल है, पहले हम लोग को स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो फिर ग्रामर का पार्ट धीरे धीरे करके आएगा। तो समझ गए सेंटेंस कि इंडिया एंड श्रीलंका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, इसीलिए लगाए हैव शोन जो कि प्लूरल वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना चाहिए, उसके बाद ये सेंटेंस पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसका एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। तो इंडिया एंड श्रीलंका हैव शोन, वो शो कर रहे हैं तो एक्टिव में होगा। तो देखते हैं एक्टिव में क्या होता है। एक्टिव में तुम्हारा रहता है, ये पहले देख लेते हैं कि हैव फैमिली रहता है प्लस उसका बाद क्या रहता है, हैज हैव हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट एक्शन रहता है। तो ये कंप्लीट एक्शन हो गया है कि वो शो कर चुके हैं। तो उसका बाद देखते हैं हमारा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या बोला था, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, उसका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव फैमिली प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट इवेंट्स हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन प्रेजेंट, पास्ट का इवेंट अभी प्रेजेंट में इफेक्ट बता रहा है। एम्फासिस ऑन कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, कंप्लीट होने का एक्शन का वो दिखाता है। ट्रिगर वर्ड तो ये होता है, और इसका प्रेजेंट परफेक्ट का मीनिंग क्या रहता है, चुका, चुकी, चुके हैं, और ये रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहता है, ये टेंस डिटरमाइन कर लिए, और ये एक्टिव टेंस है। और पैसिव टेंस में जब होता है उसका पास बी फैमिली वर्ब होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ये पैसिव का सबसे इम्पोर्टेंट है, यही फॉलो होगा तब जाके अपना पैसिव बनेगा। तो ये हो गया इस सेंटेंस का मीनिंग। उसका बाद हम लोग पढ़ते हैं, एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग विथ श्रीलंका's फाइनेंस मिनिस्टर बसिल राजपक्षा on Saturday with an assurance that India will support Sri Lanka in all possible ways for overcoming the economic and other challenges posed by COVID-19 pandemic was significant and timely। अभी मैं एक सेंटेंस पढ़ लिया, इसका बाद सारा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वर्चुअल मीटिंग। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारा, एस जयशंकर है। उनका वर्चुअल मीटिंग में जो हम लोगों मतलब अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग जो रहता है वही वर्चुअल मीटिंग विथ मतलब क्या है, विथ का प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है, प्रीपोजिशन देखते हैं। विथ का मीनिंग है से, राइट विथ ए पेन, मतलब टूल्स एंड पेन, और विथ के साथ, किसी के साथ, कम विथ मी टू साइड। तो विथ किसके साथ, विथ श्रीलंकास के ये एपोस्ट्रोफी जो रहता है वो पोजीशन शो करता है। श्रीलंकास के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बसिल राजपक्षा ऑन सैटरडे। ऑन का मीनिंग क्या रहता है देखते हैं। ऑन मतलब क्या रहता है, ऑन का मतलब रहता है
ऑन किस में यूज होता है, ऑन डे और डेट में यूज होता है, डेज ऑफ द वीक और मंथ। जिसमें जो यूज हुआ है उसी को ही मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का बताने से बहुत टाइम लग जाएगा, और सब बताऊँगा धीरे धीरे जो जिसमें जो यूज हुआ है। ऑन डे एंड डेट में यूज होता है ऑन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन डेज ऑन सैटरडे। मीटिंग कब हुआ था, सैटरडे को हुआ था। साथ ही साथ विथ क्या बोल रहा था, साथ ही साथ एन एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या है, ये भी एक तो मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल लगा है, एश्योरेंस या एश्योरेंस होता है, इसीलिए एन एश्योरेंस, एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस का मीनिंग क्या है, एश्योरेंस का मीनिंग है एश्योरेंस ए स्टेटमेंट इंटेंडेड टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है या एश्योरेंस देता है कि ये होगा बोल के। एश्योरेंस किसको देता है, एश्योरेंस क्या देता है, दैट कि दैट, ये कंजंक्शन लगा है यहाँ पे, कंजंक्शन दैट का हम लोग को न्यूज देखेंगे। दैट अपना नॉर्मल प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, और कंजंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पे दैट कंजंक्शन के तरह यूज हुआ है। तो दैट कि इंडिया विल सपोर्ट, इंडिया सपोर्ट करेगा किसको, इंडिया विल सपोर्ट हुम, श्रीलंका को। कब, इन में, इन का मतलब क्या है ये भी देख लेते हैं प्रीपोजिशन। इन का मतलब क्या है, में, अंदर या इनसाइड, सिट इन द रूम या लिव इन इंडिया। इन में ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल है, जो भी वेज अगर पॉसिबल है उसमें सपोर्ट करेगा। फॉर किसके लिए, फॉर का मीनिंग भी देख लेते हैं। फॉर 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 ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और इसके किसके लिए, फॉर के लिए, फॉर यू। और फॉर एक्सचेंज में भी आता है, किसी चीज़ के बदले में कुछ देने के लिए। सारा प्रीपोजिशन लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन ही मेन है जो हमारा सेंटेंस को बताता है कि कैसे है सेंटेंस, क्या मीनिंग दे रहा है। तो उसका बाद फॉर किसके लिए, ओवरकमिंग। ओवरकमिंग मतलब अपना जो प्रॉब्लम रहते हैं उसको कम करना, ओवरकमिंग द इकोनॉमिक एंड अदर चैलेंजेस। इकोनॉमिक और अदर चैलेंजेस को ओवरकम, कम करने के लिए, जो कि पोज्ड बाय है। पोज्ड बाय किसके, पोज्ड बाय मतलब क्या है, क्रिएट किया गया है या थोपा गया है। बाय का मीनिंग भी देख लें, किसके जरिए, कोविड-19 पेंडेमिक के जरिए। तो बाय का मतलब क्या है, बाय का मतलब है जरिए। जैसे किसके जरिए, ये एक्टिव में है तो बाय जरिए, एक्टिव। सी सक्सेड बाय वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड करके वो सक्सीड हुई। और ये बाय द्वारा पेशिवर में अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने अरेस्टेड किया हुआ है। और बाय का ये भी सब यूज रहता है, वो बाद में बताऊंगा अगर यूज होगा तो क्या होता है, पोस्ट। पोस्ट का मीनिंग देखते हैं, पोस्ट बाय, ये क्रिएट बाय। पोस्ट का मीनिंग क्या है, पोस्ट, पोस्ट क्या है, सेट और इंट्रोड्यूस, मतलब इंट्रोड्यूस करना या क्रिएट करना। और इकोनॉमिक का मतलब क्या आता है, ऑफ और रिलेटिंग टू एन इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब हमारा पैसा में जो लेन देन होता है उसी को। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल वेल्थ, उसी को बोलते हैं हमारा इकोनॉमिक। बाय कोविड-19 पेंडेमिक वाज, ये जो क्या है वाज, उसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट और वर्ब पहले जो, मीटिंग, ये मीटिंग है उसका सब्जेक्ट। तो मीटिंग वाज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट। और एंड कंजंक्शन टाइमली, टाइमली हुआ है, मतलब ये मीटिंग सिग्निफिकेंट भी है और टाइमली हुआ है। ये टाइमली, टाइम क्या है हमारा, नाउन है प्लस एल वाई, एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी होता है। इसीलिए अपना वाच क्या है, लिंक भार्ब है, इसीलिए ये एडजेक्टिव लगा है। मैं बोला था कि लिंक भार्ब के पास, मैं बोला था लिंक भार्ब के साथ हम लोग को नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ। अब हम लोगों देख लेते हैं कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विल सपोर्ट, विल सपोर्ट। बी का वर्ब तो है ही नहीं, बी फैमिली का क्या बोला था मैं, बी फैमिली वर्ब होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा तब जाके होगा। तो एक्टिव में विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। तो देखते हैं विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या रहता है। ये देखिए, फ्यूचर इंडेफिनाइट, करूँगा, करूँगी, करूँगे। तो उसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्शन होगा। तो और ये विल भी स्टेट होगा। तो बी तो नहीं है, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो करूँगा, करूँगी, करूँगी। तो विल सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा श्रीलंका को। उसका बाद ये इसका सब्जेक्ट क्या है, इंडिया सपोर्ट करेगा, विल सपोर्ट करेगा एक्टिव टेंस में। उसका बाद हमारा क्या है रहा था, मीटिंग। मीटिंग का हमारा सब्जेक्ट क्या था,
मीटिंग का वर्ब क्या था, वाज। वाज का मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। वाज हमारा रहता है, कहाँ गया, वाज। तो बी, ये बी फैमिली का है, होना। तो वाज का मतलब क्या है, पास्ट में था, तो होना या था, यहाँ पे तो था। तो ये मीटिंग था, क्या था, सिग्निफिकेंट था और टाइमली था। तो ये हो गया सेंटेंस। ऐसे ही एक एक सेंटेंस को हम लोग को अगर अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पूरा सारा इजी लगेगा। तो ये हो गया इसका सेंटेंस का पूरा पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। ए क्रूशियल वीक lies ahead for the Sri Lankan economy when President Gotabaya Rajapaksa must make a decision on whether to service debts to bonds with an installment of $500 million due on January 18 or to default for the first time ever, given the Iceland's precarious finances। तो ये एक तो सेंटेंस हो गया। उसके बाद मैं अभी उसका पोस्टमार्टम करूँगा कि ये पूरा वर्ड क्या कह रहा है। तो एक क्रूशियल वीक, जो एक इम्पोर्टेंट वीक रहता है। क्रूशियल मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो क्रूशियल का भी मीनिंग देख लेते हैं हम लोग को। तो क्रूशियल का मीनिंग क्या रहता है, क्रूशियल का यहाँ पे लिखा नहीं है शायद। क्रूशियल का मीनिंग रहता है इम्पोर्टेंट, जो हमारा ज़रूरत है। तो एक क्रूशियल वीक, तो ये क्या है, वीक हमारा क्या रहता है, सिंगुलर, वीक्स क्या रहता है, प्लूरल। तो ये आ गया इसीलिए ए इनडेफिनेट आ गया। एक क्रूशियल वीक, कौन सा वीक बताया नहीं है, इसलिए एक क्रूशियल वीक लाइज एहिड। इसको बोलते हैं फ्रेजल भाव। मतलब जब भाव रहेगा उसका पास अगर प्रीपोजिशन रहेगा या एडवर्ब रहेगा तो फ्रेजल भाव बोला जाता है। इसका मीनिंग अलग रहता है। मैं यहाँ पे जानबूझ के एडवर्ब बता दिया हूँ क्योंकि समझ सके कौन सा वर्ड किसको बोला जाता है। तो लाइज एड जो आगे है, क्रूशियल वीक जो आगे है, फॉर किसके लिए बोला था, फॉर के लिए, फॉर के लिए, फॉर किसके, द श्रीलंकन इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए। क्रूशियल वीक किसके लिए है, आगे है किसके लिए, फॉर द श्रीलंकन इकोनॉमी। तो देखिए मैं बोला था कि सब्जेक्ट आ गया, उसका बाद वर्ब आ गया, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, क्यों है, कहाँ पे है, उसमें हम लोग किस में शो करते हैं, प्रीपोजिशन को। इसीलिए देखिए फॉर किसके लिए, द श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए। और अभी फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, कंजंक्शन देगा। कंजंक्शन में तो दो सेंटेंस ऐड होते हैं, तो वो देगा, आइदर पार्टिसिपल देगा, इन्फिनेटिव देगा, प्रीपोजिशन देगा। हम लोग को धीरे धीरे से समझते जाते हैं। व्हेन जब प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा, जब प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा मस्ट मेक, वो बनाना चाहते हैं, मस्ट मेक करना चाहते हैं। मस्ट क्या है तुम्हारा, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो देखिए ये भी एक रूल लिखा हुआ है। जैसे हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब रहता है, विल, वुड, कुड और शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वही फॉलो हुआ है यहाँ पे। मस्ट मेक, क्या मेक किए हैं, उसका बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, उसका बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ए डिसीजन, एक डिसीजन। डिसीजन और डिसीजन भी होता है, इसीलिए ए डिसीजन। कौन सा डिसीजन बोला नहीं, ऑन की, ऑन किसके ऊपर, वेदर, ऑन का मैं पहले से ही बता चुका हूँ, पहले से ही वीडियो देखते आइए। उसके बाद ये प्रीपोजिशन सब आराम से धीरे हो जाएगा। तो हर बार बताने से बहुत लंबा भी होगा, और आप एक बार समझ लिए अच्छे से तो हो गया। अगर दूसरा दूसरा यूज होगा तो मैं फिर प्रीपोजिशन में, ऑन किसके ऊपर, ऑन वेदर की, टू सर्विस डेब्ट्स, जो डेब्ट्स लिए हैं उसका सर्विस चार्ज जो रहता है उसका पेड करना है। टू किसका, बॉन्ड्स का। तो मैं टू का प्रीपोजिशन बताया ना, तो टू देख लीजिए, टू का मीनिंग क्या रहता है, टू, टू टू मूविंग टुवार्ड्स ए स्पेसिफिक प्लेस को द गोल और एंड पॉइंट ऑफ मूवमेंट। तो वही रहता है, किसी तरफ जाने का, उसी को बोलते हैं टू प्रीपोजिशन लगता है। तो किसके, टू किधर, बॉन्ड्स का, टू का मीनिंग ही देता है ये भी। टू सर्विस डेब्ट, जो हम लोग को डेब्ट्स लेते हैं, डेब्ट्स क्या, लोन लेना किसी से उधारी, और किसके जरिए, टू बॉन्ड्स के जरिए जो लिए थे। और विथ बताया था, साथ साथ, के साथ, विथ, विथ देखिए यहाँ पे, विथ के साथ, विथ कितना, एन इंस्टॉलमेंट,
ये इंस्टॉलमेंट भी होता है और इंस्टॉलमेंट्स भी। जो भी अब हमारा आर्टिकल आ जाता है उसके बाद देखिए वो नाउन सिंगुलर प्लूरल हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो वो लेगा, और काउंटेबल होना चाहिए। वो काउंटेबल क्यों होता है, सिंगुलर प्लूरल हो रहा है तो काउंटेबल होगा। तो एन इंस्टॉलमेंट किसका, ऑफ, और बताया था का के की। देखिए मैं फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि कोई बच्चा अगर नहीं देखा था। ऑफ का के की एक्सप्रेशन, पोजीशन और कनेक्शन। द बैग ऑफ राम, जैसे बैग किसका है, राम का, तो वही ऑफ किसका, इंस्टॉलमेंट ऑफ कितना का, 500 मिलियन ड्यू, 500 मिलियन जो कि ड्यू है ऑन, ऑन कितना डेट और टाइम बता था, ऑन जनवरी 18 को, जनवरी 18 को इतना $500 मिलियन पेड करना है। और वेदर, और ये कंजंक्शन हमारा फॉलो हुआ है, वेदर और फॉलो होता है, और टू डिफॉल्ट या डिफॉल्ट हो जाएंगे, पेड नहीं कर पाएंगे, फॉर क्या, किसका, फॉर किसके लिए, द फर्स्ट टाइम एवर, अगर ये पैसा पे नहीं कर पाए तो डिफॉल्ट हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम एवर, एवर मतलब अब कभी इससे भी नहीं होते लेकिन इस बार फर्स्ट हो जाएंगे। गिवन देखते हुए द आइसलैंड्स प्रिकेरियस फाइनेंस, प्रिकेरियस मतलब क्या, अनिश्चितता या जोखिम। तो इसका मीनिंग भी हम लोग को देख लेते हैं। मेन भाग में क्या रहता है, पोस्ट में बताया जाता है। एड का मतलब क्या है, एट और इन द फ्रंट ऑफ। मैं यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया हूँ जो नहीं समझ पाएंगे, तो ये लिख दिया हूँ एड। और प्रिकेरियस मतलब क्या है, फील्ड विथ डेंजर और अनसर्टेनिटी, हो गया। उसके बाद सेंटेंस ये समझ में आ गया। अब हम लोग को देखते हैं एक्टिव टेंस में या पैसिव में। तो देखिए ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हुआ है, और ये किसके लिए, वीक के लिए। वीक क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर में लगा है। तो देख लेते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में यूज हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग को यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे मैं ये भी लिखा हुआ हूँ, लाइक सपोर्ट्स मतलब जानते हैं, इजी वर्ड में यहाँ पे सब सारा वर्ब का लिख दिया हूँ फॉर्म, लेकिन बता नहीं रहा हूँ क्योंकि जो जो इजी रहेगा उसमें बाद में भी अगर पढ़ाते रहूँगा तो बता दूंगा। उसके बाद इजी जो रहेगा वो थोड़ा यहाँ पे समझने के लिए मैं पहले से लिख दिया हूँ, क्योंकि अगर कोई जानता नहीं रहेगा तो ये पीडीएफ से वो देख लेगा। सपोर्ट्स का ये देखिए, सोच का मतलब क्या है, प्रदर्शन दिखाना। सपोर्ट का मतलब क्या है, सहायता। उसका सेकेंड थर्ड फॉर्म भी लिख दिया हूँ जो पास्ट में यूज होगा। और ये बेस फॉर्म क्या है, लाइज। लाइज किसके लिए यूज होता है, देखिए सिंगुलर। उसका बाद भार्व का एस और ई एस फॉर्म। लाइज मतलब क्या है, पड़े रहना या आगे रहना, तो आगे क्या है, वीक है। और उसके बाद देखिए मैक्स, मैक्स मतलब क्या है, बनाना। तो ये भी क्या है, मस्ट मेक, बना रहा है, डिसीजन, डिसीजन लेना किसमें करना है, वेदर इसको फॉलो करना है और नहीं। तो मस्ट मेक, मस्ट मेक मतलब बना रहा है। तो ये क्या है, मॉडल वर्ब का है, तो इसमें तो बी फैमिली का वर्ब नहीं है, तो ये भी एक्टिव टेंस है। पैसिव जिसमें लगता है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे, बी फैमिली का वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तब जाके पैसिव आएगा, फिर पैसिव का स्ट्रक्चर बताऊंगा, नहीं तो अभी तक बताने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मस्ट मेक ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। उसका बाद थर्ड तो इसमें सेंटेंस है नहीं, ये मतलब उसका बाद चलिए नेक्स्ट जाते हैं। मिस्टर गोटबया is expected to address Parliament this week on how he will deal with the economic crisis। तो ये सेंटेंस खत्म हुआ, अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो मिस्टर गोटबया जो उनका प्रेसिडेंट है, क्या है उनका प्रेसिडेंट, पहले से ही मैं बता चुका हूँ, कहाँ के प्रेसिडेंट गोटबया राजपक्का। तो ऐसे ही मिस्टर गोटबया जो है इज, वो है क्या, एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टेड। अब क्या हुआ देखिए, क्या है यहाँ पे, बी फैमिली का भाव, इज एम आर वाज वेयर बी बीइंग बीन प्लस भाव का थर्ड फॉर्म। तो अभी हम लोग को चलते हैं पैसिव में, बी फैमिली का भाव प्लस भाव का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में इज एम आर बी बीइंग, तो इज एम आर भाव का थर्ड फॉर्म, ये मीनिंग लिखाता है, ये पैसिव है। तो मिस्टर गटबया से एक्सपेक्टेड किया जाता है, वो किससे एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने इसको एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। टू एड्रेस, देखिए इन्फिनेटिव आ गया, डार्क रेड में बोला था, किसको एड्रेस करने के लिए, एड्रेस करने, ने ना नहीं ऐसा जो रहते हैं उसको कहते हैं। तो टू एड्रेस, किसको एड्रेस करेंगे। और ये देखिए पहले इन्फिनेटिव समझ लेते हैं, उसका बाद जाके हम लोग को देखेंगे। तो इन्फिनेटिव कहाँ गया, पार्टिसिपल ये है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या रहता है, टू प्लस बेस फॉर्म,
तो हम लोगों का यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या यूज हुआ है तुम्हारा, टू एड्रेस, एड्रेस करने के लिए। तो ये हमारा रीजन बताता है कि क्यों यूज हुआ है। तो देखिए टू एड्रेस जैसे नाउन में यूज हो सकता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से इन्फिनेटिव, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के हिसाब से यूज हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन की तरफ नहीं यूज हो सकता है। देखिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है, जिसमें यूज हो सकता है उसमें वो यूज हो सकता है, और ये जीरन उसी में नहीं हो सकता है। तो ये क्या बताता है, भार्ब से पूछता है क्या, मॉडिफाइज ए भार्ब रिप्लाई व्हाई। तो यही फॉलो कर रहा है कि आई वेंट टू मार्केट, में मार्केट गया, टू बाय ए पेन, क्या करने, खरीदने एक पेन को। रूल देखिए यहाँ पे जो लगा है, नेवर फॉरगेट पार्टिसिपल्स, gerund and infinitives can always have their object replying to what whenever they need। अगर ज़रूरत पड़ा तो अपना ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिए हैं पार्टिसिपल, gerund और इन्फिनेटिव, व्हाट का रिप्लाई दे, क्या है, टू एड्रेस व्हाट, टू एड्रेस व्हाट, पार्लियामेंट। तो ये लिया हुआ है, तो समझ गए कि इन्फिनेटिव रिप्लाई टू व्हाट। मिस्टर गोटबाया से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि एड्रेस करने के लिए, तो क्या है, वाई रिप्लाई दे, तो टू एड्रेस क्या, पार्लियामेंट। यही मैं बोल रहा था कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड हो सकता है, हमारा पार्टिसिपल से हो सकता है, सॉरी फ्रेंड्स सर्दी हो गया। तो टू एड्रेस, एड्रेस और करने के लिए किसको, पार्लियामेंट को। कब, व्हेन, दिस वीक, ये क्या है हमारा एडवर्ब है, दिस वीक। तो ये वीक क्या है तुम्हारा, नाउन है, दिस में एडजेक्टिव, और ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव एडवर्ब मॉडिफाइज क्यों होता है, किसके लिए होता है बता दिया हूँ। ये पीडीएफ लेके आप लोग को देखते रहिएगा कैसे यूज हुआ है, नाउन के पहले से ये सब इन्फिनेटिव यूज हुआ है कि नहीं, उससे पहले एडवर्ब यूज हुआ है कि नहीं। मैं तो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेंदी हो जाएगा, लेकिन मैं इसीलिए वो बता दिया हूँ। आप भी थोड़ा मेहनत करिए, उसके बाद समझ में ज़्यादा आएगा, और मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ और उसके कलरिंग कर ही दिया हूँ। तो पार्लियामेंट कब होगा, दिस वीक, दैट वीक, फर्दर वीक। तो ये जो रहता है इसीलिए ये होता है एडजेक्टिव। ऑन कब, ऑन किस पर, प्रीपोजिशन देखिए ऑन का यूज क्या क्या रहता है। ऑन जैसे ऊपर कॉन्टैक्ट में, किसी तरफ में होना, ये पहले देखिए, ऑन ऊपर कॉन्टैक्ट में, डे डेट में, हॉलीडे में, और किसी तरफ में होना, फॉर ए बिल्डिंग में, और ट्रांसफ़र और टेलीविज़न रेडियो में जो देखते हैं इसी में। तो ये किस पर दिखाता है, किसी के ऊपर डिस्कशन होना। ऑन कैसे, हाउ कैसे, ही विल डील। तो ये विल डील क्या होता है, बेस, ये क्या है हमारा मॉडल है, उसके बाद बेस फॉर्म ही आएगा। ये रूल हमेशा फॉलो करिएगा कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, वो फिक्स है। उसके बाद उसका भी पैसिव है, अगर पैसिव होगा तो चेंज होगा, मैं बाद में बी फॉर्म का बताऊंगा। तो ही विल डील, तो डील का मीनिंग भी थोड़ा देख लेते हैं। डील मतलब क्या है, सौदा करना, और एक्सपेक्ट्स का क्या है, अपेक्षा करना, मतलब उनके एक्सपेक्ट करना उनसे कि ये करेंगे, एड्रेस करेंगे, जो बोला था इसका मीनिंग है। तो डील्स मतलब क्या है, सौदा करेंगे या समझौता करेंगे। डील विथ किसके साथ, विथ के साथ द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमी में बताया था रिलेटेड टू इकोनॉमी। क्राइसिस मतलब क्या है, क्राइसिस मतलब है क्राइसिस एन अनस्टेबल सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डेंजर और डिफिकल्टी, डिफिकल्टी एक्सट्रीम डेंजर और डिफिकल्टी में रहना होता है। तो विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, तो ये हो गया। तो मैं इसको हिंदी में भी थोड़ा समझा देता हूँ कि मिस्टर गोटबाया से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टू एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को दिस वीक, ऑन किस में, हाउ कि कैसे, ही विल डील, तो डील करते हैं विथ किसके साथ, इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे डील करते हैं। तो ये हुआ हिंदी मीनिंग, और हिंदी से ही इंग्लिश बनाया गया है। तो अब चलते हैं, दिस इंक्लूड्स, ये सब जो है वो इंक्लूड्स करता है। अब मैं पहले इसको सेंटेंस को पढ़ लेता हूँ। दिस इंक्लूड्स ए क्रेडिट क्रंच, ए स्लम्प इन जीडीपी स्पॉट बाय कोविड-19 लॉसेस टू टूरिज्म, एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंस, foreign reserves that dwindled from $7.5 billion in 2019 to $1.6 billion in November 2021, and pending debt repayments subject of more than $7 billion expected in 2022। तो ये एक सेंटेंस हो गया।
उसके बाद हम लोग को देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा बना गया है। सब स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं रूल लिखा गया हूँ उसी को ही देखिए पूरा सेम टू सेम फॉलो किया जा रहा है। सॉरी फ्रेंड, ठंडा हो गया, मैं बोल रहा हूँ पहले से ही। तो दिस क्या रहता है अपना, यहाँ पे है प्रोनाउन, प्रोनाउन दिस दैट। चलिए प्रोनाउन देख लेते हैं। दिस का मीनिंग क्या रहता है, दिस क्या है, यहाँ पे लिखा नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिस लिखा नहीं है। दिस हमारा रहता है दिस दैट दीज दो, ये रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो ईच अदर रहता है। और ये हमारा रहता है किसी को दिखाना, मतलब दिस उस तरफ, दैट उस तरफ, दीज वो सब, दोज वो सब, इसी को दिखाते हैं हम लोग को इसी प्रोनाउन से। तो दिस इंक्लूड्स, ये इंक्लूड क्या करता है, तो इंक्लूड्स का मतलब क्या है देख लेते हैं थोड़ा। इंक्लूड शामिल करना, तो दिस ये सब जो है मतलब कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस में डील कैसे करें, इंक्लूड्स क्या है, एक क्रेडिट क्रंच। क्रंच का मतलब भी हम जाए, एक क्रेडिट, क्रेडिट मतलब तो उधार ही जानते होंगे इतना। तो क्रंच मतलब क्या रहता है, क्रंच का मीनिंग क्या है, क्रंच ए क्रिटिकल सिचुएशन दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ ए शॉर्टेज। अगर कम रहता है तो क्रेडिट क्रंच मतलब क्या है, शॉर्टेज है क्रेडिट में, एज ए शॉर्टेज ऑफ टाइम मनी और रिसोर्सेज, तो ये क्रेडिट क्रंच है। तो क्रेडिट क्रंच, ए क्रेडिट क्रंच और ए स्लम्प, स्लम्प मतलब क्या है, मंदी बोलते हैं जिसे हिंदी में, या अपना कमी रहता है। तो स्लम्प मतलब फॉल और सिंक हैवीली, मतलब कम होना ज़्यादा जल्दी सी। तो कम हुआ है किसमें, इन जीडीपी में। तो जीडीपी में कम हुआ है, जो स्पर्ड है जो बढ़ा हुआ है, स्पर्ड मतलब क्या है, स्पर्ड इंसाइट और स्टिमुलेट, मतलब बढ़ा हुआ है किसके जरिए में, किसके जरिए में स्पर्ड हुआ था, बाय जरिए बताया था प्रीपोजिशन, बाय किसके जरिए, बाय जरिए एक्टिव में, सी सक्सेड बाय वर्किंग हार्ड, बाय कोविड-19 लॉसेस, कोविड-19 का लॉसेस जो हुआ है उसके जरिए हमारा जो क्रेडिट क्रंच है, क्रेडिट में कमी हुआ है और मंदी भी आया है जीडीपी में, जो कि बढ़ रहा है किसके जरिए, कोविड-19 लॉसेस। किसमें, टू किसके तरफ में बोला था, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन हर बार बताना पड़ेगा क्योंकि सब समझ नहीं पाएंगे, या कोई आधे में भी वीडियो में आ जाते। तो टू का मीनिंग नीचे में है, सारा प्रीपोजिशन लिखा हुआ है। टू मूविंग टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक प्लेस को द गोल और एंड पॉइंट ऑफ मूवमेंट। तो टू किधर जाने के लिए, तो टू किसके किसमें लॉसेस हो रहा है, टूरिज्म में, जो हम लोग को घूमने फिरने जाते हैं वही। एक्सपोर्ट्स मतलब जो आता है, इंपोर्ट मतलब हम यहाँ से सामान भेजते हैं, एक्सपोर्ट मतलब उधर से आता है। और एंड रेमिटेंस, रेमिटेंस क्या रहता है, रेमिटेंस भी देख लेते हैं। रेमिटेंस जो रहता है, ए पेमेंट ऑफ मनी सेंड टू ए पर्सन इन अनदर प्लेस, मतलब जैसे आप हैं ऑस्ट्रेलिया में, मैं हूँ इंडिया में, आप मुझे पैसा भेजिए तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। और फॉरेन रिजर्व्स, जैसे फॉरेन का पैसा हम लोग को रिजर्व करते हैं कि नहीं, उसी को। और फॉरेन रिजर्व्स दैट ड्विंडल, फॉरेन रिजर्व्स के लिए ही दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया है। तो आज हम लोग को दे लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या रहता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा रहता है प्ले क्या है, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन बोथ रोल दोनों फॉलो करता है। और ये सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव क्लोज भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव क्लोज। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ है और बताऊंगा कैसे है। हु हमारा यूज होता है ह्यूमन के लिए, व्हिच हमारा यूज होता है नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, और जो यूज करता टू ऐड नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके बारे में हमको पता है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देता है जो एसेंशियल नहीं है, अगर नहीं देने से भी वो चलेगा। और देट हमारा रहता है ह्यूमन प्लस नॉन ह्यूमन बोथ के लिए, स्पेसिफिकली यूज टू ऐड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। और व्हाट तो हमारा स्पेसिफिक यूज रहता है, व्हाट मतलब वो जो जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा था उसके लिए। और ये देखिए सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस और पॉजेसिव केस, ये है जब यूज होगा उसी टाइम में मैं बताऊंगा। तो क्या है देट, तो किसके जरिए में, ये सब्जेक्ट की बताएं किसके लिए, फॉरेन रिजर्व, जो कि देट ड्विंडल, ड्विंडल का मीनिंग भी देख लेते हैं। ड्विंडल का मीनिंग क्या है, ड्विंडल मतलब है कम हो चलना, कम मतलब ड्विंडल, ड्विंडल का क्या है पास्ट फॉर्म है ड्विंडल। तो ड्विंडल कमी हो रहा है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम, फ्रॉम का भी देख लेते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम आगे होगा, कहाँ है फ्रॉम, ये है, सॉरी फ्रेंड्स।
फ्रॉम किससे, फ्रॉम इंडिया से, या फ्रॉम से एनी सर्च स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सम प्लेस, या फ्रॉम से टू, ये वाला लिखा है फ्रॉम से टू द बिगिनिंग एंड एंड पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखिए फ्रॉम $7.5 बिलियन से कम हो गया इन कब, इन मतलब ईयर में मैं लगाऊंगा बोला था, फ्रॉम ईयर टू से याद कर लीजिए, ये वाला होता है मैं बोला था, इन क्या रहता है ईयर में, इन 1985। तो ये पूरा यूज समझेंगे, अगर सेंटेंस बनाना है या इंग्लिश को अच्छे से समझना है तो सारा सेंटेंस हम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इन कब 2019 में, टू फ्रॉम से टू बोला था, यही हमेशा फॉलो होगा, फ्रॉम से टू और बिटवीन से एन, कितने से 7.5 बिलियन से कम हो गया टू कितना में $1.6 बिलियन, कब इन, इन के बाद मंथ दिया है नवंबर 2021। और एंड पेंडिंग, पेंडिंग जो है क्या पेंडिंग है, डेप्ट रिपेमेंट्स, पेंडिंग यहाँ पे क्या है जीरंड है, और जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब रहता है, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस, दो अपना ये मिल गए हैं लग रहा है, फिर भी हम लोग को सेंटेंस पढ़ते हैं उसका बाद देख रहा हूँ। डेप्ट रिपेमेंट्स ऑफ किसका, डेप्ट रिपेमेंट्स मतलब क्या है, किसी से उधारी लें उसका पेमेंट करना है, रिपेमेंट्स, पेमेंट्स और रिपेमेंट, डेप्ट का रिपेमेंट ऑफ किसका, मोर देन $7 बिलियन, 7 मिलियन से ज़्यादा पेड करना है, एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेड है कब, इन 2022, इन 2022 में वो एक्सपेक्टेड है। तो देखिए इसका सब्जेक्ट वर्ब सब समझ लेते हैं। इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस का सब्जेक्ट का वर्ब है इंक्लूड, ये सिंगुलर को ये सिंगुलर है। उसका बाद हो गया, उसका बाद दैट रिजर्व, फॉरेन रिजर्व का सब्जेक्ट का टू का ड्विंडल है, वर्ब टू, वर्ब टू फ्रॉम, ये तो हो गया। उसका बाद ये रहा पेंडिंग डेप्ट, रिमेम्बर्स का सब्जेक्ट थ्री का एक्सपेक्टेड, तो ये अपना ही सेंटेंस है, अपना खुद है, पेंडिंग का एक्सपेक्टेड, पेंडिंग जो है डेप्ट उसका एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कितना होगा इन 2022 में $7 बिलियन होगा। तो इसका हिंदी में निकाल देता हूँ, उसके बाद सेंटेंस का एक्टिव में या पैसिव में देख लेते हैं कि ये सब जो है वो जो डिसीजन या डील करना चाहिए वो इंक्लूड दिस, इंक्लूड करता है क्रेडिट क्रंच, मतलब कमी हो रहा है, और कमी आ रही है किसमें, जीडीपी में, जो कि बढ़ रहा है अभी, जो होगी कमी जो बढ़ रहा है किसके जरिए, कोविड-19 लॉसेस किसमें, टूरिज्म एक्सपर्ट्स एंड रेमिटेंस और फॉरेन रिजर्व में, जो फॉरेन रिजर्व वो कम होते जा रहा है, इतना बिलियन से इतना बिलियन तक, इतना तारीख से इतना तक हो गया है। एंड पेंडिंग, और पेंडिंग है क्या, डेब्ट रिपेमेंट्स किसका, इतना बिलियन, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कब तक, 2022 में इतना एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो ये मीनिंग आ गया अपना हिंदी में। तो ऐसे ही एक एक स्ट्रक्चर को पूरा देखना है। तो दिस का सब्जेक्ट का इंक्लूड्स, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहता है अपना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है एक्टिव टेंस में, तो क्या है इंक्लूड्स, कहाँ गया इंक्लूड, शामिल, और ये किस में लगता है, सिंगुलर वर्ब प्लस एस प्लस ई एस में लगता है। ये हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर, समझ गए। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिजर्व के लिए लगता है, तो ड्विंडल ये क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लग गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या रहता है, पास्ट रहता है, तो ड्विंडल का क्या है, ड्विंडल से पास्ट टेंस में है, तो कमी हो गया था, मतलब ये कमी हो गया, फॉरेन रिजर्व कम हो गया है ये, लेकिन इंक्लूड कर रहा है और ये कम हो गया है, मतलब इसका ख़त्म हो गया, पास्ट में है वो, और एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड का देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड ये क्या है, भाव का सेकेंड फॉर्म है एक्सपेक्टेड, तो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है उससे कि इन 2022 में ये क्या हो जाएगा, पेंडिंग डेप्ट इतना हो जाएगा $7 बिलियन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम्स कम फ्रॉम राइजिंग अनरेस्ट, ये छोटा सेंटेंस है। तो जो द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम, जो अभी पहले इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, और कम फ्रॉम, ये देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल है तो इसी के लिए कम लगा है, कम फ्रॉम किससे आ रहा है, राइजिंग अनरेस्ट, जो बढ़ा हुआ अनरेस्ट है। तो देख लेते हैं इसका वोकैब क्या रहता है, अनरेस्ट मतलब क्या रहता है, ए स्टेट ऑफ एजिटेशन और टर्बुलेंट चेंज और डेवलपमेंट, मतलब एजिटेशन जो रहता है, जो एजिटेशन मतलब गुस्सा जो रहता है,
और टर्बुलेंट चेंज, और जल्दी चेंज हो जाता है डेवलपमेंट में, तो ये रहता है। तो हम लोग को देखते हैं द मोस्ट इमीडिएट प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है किसके जरिए, राइजिंग अनरेस्ट, मतलब बढ़ा हुआ अनरेस्ट मतलब एंगर से, तो यही प्रॉब्लम उसको आ रहा है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, कम, और ये देखिए सारा बी फैमिली भाव नहीं है, इसीलिए सब एक्टिव टेंस है, बार बार वही फॉर्मूला बताने से कुछ नहीं होगा। और इसमें भी बी फैमिली नहीं है, इसमें भी क्या है तुम्हारा एक्टिव टेंस में है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, प्लूरल है, उसके लिए कम लगा है। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, तो कम, कम का मीनिंग कहाँ गया, ड्विंडल्स, शायद कम इसमें लिखा नहीं हो, इजी है बोल के, तो कम मतलब क्या है, आना, तो आता है वो। फ्रॉम, इन द प्रीसीडिंग, इन द प्रीसीडिंग वीक्स, जो पीछे वाले वीक, प्रीसीडिंग वीक्स, ये पहले पढ़ लेता हूँ उसके बाद समझाऊंगा। इन द प्रीसीडिंग वीक्स द राजपक्षा गवर्नमेंट रीच्ड आउट टू इंडिया एंड चाइना which are most likely to help given their respective interests in the islands, या आइलैंड भी बोलते हैं, आइसलैंड्स भी बोलते हैं उसी को। इन द प्रीसीडिंग वीक्स, इन द प्रीसीडिंग वीक्स, देखिए इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। इन द प्रीसीडिंग वीक्स में प्रीसीडिंग का मीनिंग क्या है, इन द प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब एग्जिस्टिंग और कमिंग बिफोर, तो बीच पीछे वाला, इन प्रीसीडिंग वीक्स, तो प्रीसीडिंग वीक्स में, इन प्रीसीडिंग वीक्स द राजपक्षा, जो प्रेसिडेंट है वहाँ की गवर्नमेंट, तो द राजपक्षा गवर्नमेंट रीच्ड आउट मतलब पहुँच गए हैं, किसको अप्रोच कर रहे हैं, किसको, टू किसको, इंडिया को एंड चाइना को, तो जाके प्रीसीडिंग वीक में और रीच आउट कर रहे हैं, मतलब उनको बोल रहे हैं क्या, व्हिच जो कि, ये दोनों इंडिया एंड चाइना, व्हिच आर मोस्ट लाइकली, जो कि आर, व्हिच आर मोस्ट लाइकली, जो मतलब लाइकली मतलब क्या है, संभावना है कि टू हेल्प, हेल्प करेंगी, देखते हुए, गिवन देखते हुए क्या, दे आर रेस्पेक्टिव, उनका रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट, इन द किसमें, आयरलैंड में, आयरलैंड कौन है, श्रीलंका एक ठो आयरलैंड है, इसीलिए बोला इन द मतलब आयरलैंड में उनका इंटरेस्ट है, इन क्या है में, और गिवन मतलब क्या है, देखते हुए, तो गिवन का मैं बताया नहीं था, प्रीपोजिशन देख देते हैं। गिवन, गिवन शायद लिखा हुआ था मैं, यहाँ पे शायद नहीं है। तो गिवन का मतलब रहता है देखते हुए, गिवन का मतलब रहता है देखते हुए, देयर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइसलैंड्स को। तो ये है कि इन द प्रीसीडिंग वीक्स में द राजपक्षा गवर्नमेंट ने अप्रोच किया इंडिया और चाइना को, जो कि संभावना है वो हेल्प करेंगे देखते हुए, उनका देखते हुए, दे आर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइसलैंड में, मतलब श्रीलंका में वो लोग को अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे। तो इसका सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तो हम लोग को देख लिया, उसका ये देख लेते हैं टेंस कौन सा है। तो इसमें बी फैमिली का भाव और प्लस भाव का थर्ड तो आ नहीं रहा है, तो ये क्या है, राजपक्षा का रीच्ड आउट, ये तो डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म ही है, और रीच्ड आउट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीसीडिंग वीक्स लिखा हुआ है, पास्ट का टाइम दे दिया है तो रीच्ड आउट ही आएगा। और व्हिच जो है वो क्या है, इंडिया एंड चाइना, व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या रहता है, मैं बोला था व्हिच नॉन ह्यूमन थिंग्स के लिए, इंडिया और चाइना क्या है, नॉन ह्यूमन थिंग्स है कि नहीं, तो इसी के लिए व्हिच लगा है। और ये दोनों क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर लगा है। तो ये क्या है, लिंक वर्ब है, तो आर मोस्ट लाइकली टू हेल्प, टू हेल्प इन्फिनिटिव बता रहा है कि क्या संभावना है हेल्प करने के लिए। तो ये क्या है, ये अपना देख लेते हैं कि क्या आता है, बोला था मॉडिफाई जे भार रिप्लाइज हुआ है, तो टू बाय ए पेन जैसे, तो ये टू हेल्प, हेल्प देखते हुए, गिवन का मतलब है देखते हुए, दे आर रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट इन द आइसलैंड। मिस्टर गोटबाया इवन रिसीव्ड ए विजिट फ्रॉम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, who discussed a full debt restructure of Sri Lankan borrowings। तो देखिए मिस्टर गोटबया क्या है, सब्जेक्ट है, इवन रिसीव, और रिसीव किए हैं, क्या रिसीव किए हैं, व्हाट, ए विजिट,
एक मतलब यात्रा बोलते हैं जो, या जर्नी है, विजिट, किससे, फ्रॉम से बताया था, फ्रॉम से किसके, चाइनीज के, चाइनीज ये क्या एडजेक्टिव है, फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग उई। और इसके लिए देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, तो मैं बताया था रिलेटिव प्रोनाउन हु किसके लिए लगाता है, ह्यूमन, तो वो तो ह्यूमन है। तो हु डिस्कस्ड, जो डिस्कस कर रहे हैं या किए, हु डिस्कस्ड, ये इसका दोनों का मेन भाव भी देख लेते हैं, पहले ये सेंटेंस खत्म करते हैं। डिस्कस क्या किए हैं, ए फुल डेब्ट रिस्ट्रक्चर, मतलब जितना भी पैसा आप लिए हैं उसका रिस्ट्रक्चर करेंगे, ऑफ किसका रिस्ट्रक्चर, श्रीलंकन बोरोइंग्स का, श्रीलंका जो बोरोइंग्स लिया है उसका रिस्ट्रक्चर करेगा। तो रिसीव और डिस्कस का देख लेते हैं, मेन भाव में क्या है, रिसीव मतलब क्या है, प्राप्त करना, और यहाँ पे बोला था रीच मतलब पहुँचना, रीच्ड आउट, ये भाव का सेकंड फॉर्म है, रीच्ड आउट किए हैं मतलब किए थे। रिसीव्स मतलब क्या है, प्राप्त करना, डिस्कस मतलब क्या है, चर्चा करना, मतलब उसको डिस्कशन करना। तो डिस्कस किए है रिस्ट्रक्चर को ऑफ किसका, श्रीलंका बोरेंस का, बोरेंस का मतलब क्या है, लोन लेना किसी से, तो ये है। और इसमें अगर वोकैब है तो देख लेते हैं, इसमें रेस्पेक्टिव मतलब बोलते हैं कंसिडर इंडिविजुअल, मतलब उसी से रिलेटेड। आइलैंड क्या रहता है, ए लैंड मास स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, वाटर चारों तरफ है कि नहीं श्रीलंका, वही। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या रहता है, कंस्ट्रक्ट और फॉर्म ए न्यू और प्रोवाइड विथ ए न्यू स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करना ये रहता है। ये तो हो गया सारा, डिस्कस तक हो गया। उसका बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं, बी फैमिली वर्ब नहीं है और अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये क्या है, एक्टिव टेंस है। और ये देखिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म रहता है और पास्ट में रहता है, और मैं एक स्पेशल लेक्चर लाऊंगा टेंस के बारे में, उसमें आराम से समझ पाएंगे। आप पहले अभी एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस समझिए, और उसका बाद जो उसका वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म है वो समझते रहिए। वीडियो आएगा तो आप आराम से समझ सकते हैं। एक ही दिन में सब समझ देंगे तो पूरा मतलब ज़्यादा दिमाग लग जाए, इसीलिए मैं जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल लगा है वो सब दिखा दे रहा हूँ, और एडजेक्टिव और नाउन को अभी ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी सब्जेक्ट और आप वर्ब को समझिए और उसका स्ट्रक्चर को समझिए कि एक्टिव में है या पैसिव में। उसका बाद धीरे धीरे टेंस के बारे में हम लोग को फिर समझेंगे। तो बीजिंग हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑफ $1.5 बिलियन, ये भी छोटा सेंटेंस है। तो बीजिंग जो है सब्जेक्ट, हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड, और एक्सटेंड क्या कर रहा है, क्या किया है, मतलब कर चुका है, हैज एक्सटेंडेड ए करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, एक करेंसी स्वैप मतलब क्या, आप मेरे इंडिया श्रीलंका को अपना पैसा देगा, श्रीलंका इसमें, तो स्वैप कर देने से क्या हो जाएगा, जब ट्रांजेक्शन होगा तो इसका इंडिया का करेंसी जो चाहिए श्रीलंका इंडिया को दे सकता है, और इंडिया को श्रीलंका जब इंपोर्ट करेगा, हम इंपोर्ट करेंगे श्रीलंका से, तो उसको भी उसी के पैसा से देना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप। ऑफ कितना, 1.5 बिलियन का करना है। तो ये देखिए बीजिंग एक्सटेंड किया है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को 1.5 बिलियन तक। तो ये हो गया अपना हैज रिसीव, हैज प्लस एक्सटेंडेड। तो देखते हैं इसका क्या रहता है, हैज क्या है, हैविंग हैव फैमिली प्लस वर्ब तक कंप्लीट एक्शन, तो ये रहता है। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है हमारा फास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसके हिसाब से होता है हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंड कर चुका है। और एक्टिव टेंस में तो है, ये देखिए एक्टिव टेंस का ये बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट ही लगा है, और पास्ट भी बता देता हूँ क्योंकि पास्ट ज़्यादा आ रहा है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो होता है और रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स रहता है, देयर कैन बी चेंज, देयर कैन नॉट बी चेंज इफेक्ट ऑफ पास्ट, मतलब जो पास्ट हो गया वो पास्ट में हो गया, तो यही है पास्ट इंडेफिनेट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्लस, ये तो स्टेट के बारे में बताता है। एक्शन के बारे में क्या रहता है, ता ते ती ते था, या था या थी, ये सब खाया खाया खाए, ये सब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एक्शन। तो ये है पास्ट टेंस जो चेंज नहीं हो सकता, वो खत्म हो गया है। तो पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ज़्यादा होता है सेंटेंस में, बाकी ये तो मैं सब ऐसे ही लिख दिया हूँ, इतना यूज नहीं रहता है, ये पढ़ने के लिए है लेकिन यूज नहीं होता है। तो इसी के लिए पास्ट टेंस
और ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, दोनों समझा लिया। उसके बाद आराम से उसी में समझते जाएंगे सारा कुछ। देखिए टर्न्ड, डिसाइड, इंक्लूडेड, क्योंकि वो बात हो चुका रहता है और उसी को एडिटोरियल लिखता है, इसीलिए ये सब वर्ब का सेकेंड फॉर्म में जाता है। तो इट वाज टू इंडिया however that Mr. Rajapaksa turned with a humanitarian appeal and SOS। ये भी छोटा सेंटेंस है। तो क्या इट जो है ये सब था, ये था क्या इंडिया के लिए। तो ये सब क्या है, इंडिया के लिए था। इट वाज टू इंडिया, हालांकि however that कि मिस्टर राजपक्षा, देट यहाँ पे कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद एक सेंटेंस रहता है, मिस्टर राजपक्षा टर्न विथ, जो टर्न विथ है मतलब चेंज हुए उनका माइंड, ए ह्यूमैनिटेरियन अपील, एक ह्यूमैनिटेरियन मतलब जो इंसान अपील करता है उसको जो ज़रूरत रहता है, एंड SOS, SOS मतलब सेव आवर शिप ऐसा तो बोलते हैं, उसका एग्रीमेंट रहता है। उसको गूगल करने से मैं यही पाया, उसी को ही कहते हैं। मैं भी ये सब जो लाया ढूंढ के लाया हूँ और उसको लिखा हूँ। तो टर्न उसको क्या है, ह्यूमैनिटेरियन अपील किया है, और SOS इंडिया के लिए। तो ये हो गया। और इट है, इट के बाद वाज एक तो मेन वर्ब है, तो ये क्या है, वाज हमारा है, इट वाज क्या है, लिंक वर्ब है। तो लिंक वर्ब देख लेते हैं, इसमें लिंक वर्ब में बताया नहीं था। तो लिंकिंग आर वर्ब्स दैट सर्व ए कनेक्शन बिटवीन ए सब्जेक्ट एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन, तो लिंक वर्ब अकेला आ जाएगा, ये देखिए। तो पहले अपना इज एम आर वाज वेर बी बिंग बिन, ये हमारा मेन वर्ब जैसे यूज होगा। तो वही था, इट वाज, वो किसके लिए था, इंडिया के लिए, कि वो हम वो अपना इंटेंशन टर्न कर रहे हैं। तो टर्न का भी देख लेते हैं, वर्ब का टू है क्या, सिंपल पास्ट है, सॉरी फिर। तो ये टर्न क्या है, टर्न मतलब क्या है, वो माइंड को चेंज करता है, मतलब टर्न क्या है, चेंज। तो ये टर्न को भी देख लेते हैं, टर्न मतलब मोड क्या है, अपना अपना चेंज करना है। तो टर्न क्या है, सेकेंड फॉर्म है। यहाँ पे सब फॉर्म लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोगों को PDF में भी आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार खुद से भी रिवाइज कीजिएगा कि कहाँ पे कुछ है, और जो भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में करिएगा। उसके बाद क्या है, मिस्टर जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड मिस्टर बासिल decided on a four-pronged initiative that included lines of credit towards the import of fuel, food and medicines, currency swap and debt deferrals from India to Sri Lanka, as well as the conclusion of the Trinco oil farms project। तो ये लंबा सेंटेंस आया, इसी को पढ़ेंगे कि कौन कौन, मिस्टर जयशंकर जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर, अपना ये फॉरेन मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। और मिस्टर बेसिल जो कौन थे, मिनिस्टर थे, कौन सा मिनिस्टर थे, अपना श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर शायद, मुझे जो लग रहा है फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो क्या किए हैं, डिसाइडेड, ये क्या है, भाव का सेकेंड फॉर्म, तो क्या है, पास्ट है। यहाँ पे खाली पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट ही लगेगा और कुछ नहीं है, बाकी जो अलग लगेगा वो है। बाकी मैं एक एक करके वीडियो लाऊंगा तो आप समझते जाएंगे। तो डिसाइडेड है, डिसाइडेड का क्या है, सेकेंड फॉर्म, निर्णय ले चुके हैं, तो निर्णय कर चुके हैं नहीं, निर्णय लिया मतलब वो खत्म हो गया। तो डिसाइड लिया क्या, ऑन, किसके ऊपर, ऑन बताया था, ए फोर प्रंक्ड इनिशिएटिव, मतलब फोर प्रंक्ड इनिशिएटिव देखिए, इनिशिएटिव सिंगुलर रहता है, इनिशिएटिव्स प्लूरल, इसीलिए ए लगा है। और ए क्यों लगा है, फोर लगा है, कॉन्सोनेंट फोर है ना, ए आई ओ यू, या तुम्हारा वावल साउंड हिंदी में नहीं आ रहा है, इसीलिए ए फोर प्रंक्ड इनिशिएटिव लगा है। फोर प्रंक्ड मतलब क्या है, प्रंक्ड मतलब रहता है कांटेदार, लेकिन उसका चार लगा है ना, तो चार उसका है पैर जैसा बोलते हैं, उसी को बोलते हैं लेग्ड, या ऐसे इसी को बोलते हैं ओ प्रोंग। इसमें लिखा हूँ देखिए, प्रोंग हैविंग प्रोंग्स और टाइम्स यूजुअली यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। तो कांटेदार मतलब एक ही पॉइंट से चार पॉइंट जो निकलता है ना, उसको बोलते हैं चार, तो वही रहता है कॉम्बिनेशन। तो ए फॉर प्रोंग इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव कौन सा है, देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो कि और एक सेंटेंस बन जा रहा है।
तो रिलेटिव प्रोनाउन भी इंपॉर्टेंट रहता है। दैट क्या रहता है, ह्यूमर और नॉन ह्यूमरिक, जो स्पेसिफिक यूज टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव उसके बारे में बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रोनाउन, ये तो ये दे दिया इंडेफिनेट बता, इसको अभी डिफिनेट कर, मतलब अच्छे से बता रहे हैं। दैट जो इनिशिएटिव इंक्लूडेड, इंक्लूडेड मतलब भाव का सेकंड फॉर्म, अभी ही चले जाते हैं उसका मीनिंग क्या रहता है। इंक्लूड मतलब शामिल करना, ये इजी इजी वर्ड रहता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सबको तो समझ में नहीं रहेगा। तो इंक्लूड कहाँ है, पहले से बता दिया हूँ शायद, इंक्लूड शामिल, आराम से। इंक्लूडेड भाव का सेकेंड फॉर्म, अगर हैज है रहेगा तो ये सब भाव का थर्ड फॉर्म लगेगा, और ये एक ही होगा तो भाव का सेकेंड फॉर्म, जो कि पास्ट सिंपल। मैं पहले से हर जगह लिख चुका हूँ और आपको टेंशन नहीं है, ऐसे ही पढ़ते जाइए, सारा सब कुछ समझते जाएंगे। दैट इंक्लूड, इनिशिएटिव इंक्लूड क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो उधारी में देते हैं। टुवर्ड्स, किस तरफ, टुवर्ड्स पे पोजीशन देख लेते हैं। टुवर्ड्स कहाँ गया, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, शायद टुवर्ड्स में नहीं लिखा हूँ क्या, सब तो कॉपी किया था, शायद टुवर्ड्स लिखा नहीं हूँ, तो बाद में लिख लेंगे अगर रहा तो। टुवर्ड्स ही, टू ही की ही जैसे ही वो भी रहता है। शायद तीसरा पीडीएफ है, शायद कट गया है लग रहा है, तो सॉरी फ्रेंड्स, कट गया लग रहा है। तो टू, टुवर्ड्स मतलब किसी के तरफ, टुवर्ड्स किसके, द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, तो ये इंक्लूड भी कर रहा, लाइन ऑफ क्रेडिट टुवर्ड्स किसके तरफ, द इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल, जो हम लोग को फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर, ये डिसाइड कर रहे हैं, मतलब हम लोग को नहीं कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट ऑफ फ्यूल जो इम्पोर्ट हो रहा है, और इम्पोर्ट किस में, फूड में हो रहा है एंड मेडिसिन में, और किसी में, ये ही इम्पोर्ट में ही है, इम्पोर्ट ऑफ क्या, फ्यूल, फूड एंड मेडिसिन, ये एक से गया। उसके बाद करेंसी स्वैप, जैसे मैं बोला था कि करेंसी, आपका करेंसी मैं लिया, मेरे करेंसी आप। और डेप्ट डिफरेंस, मतलब डेप्ट जो लोन लिया है उसका डिफरेंस मतलब क्या है, पोस्टपोन हो जाना, पेमेंट का पोस्टपोन कर लेना। तो डिफरेंस का मतलब क्या रहता है, एक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ टू ए फ्यूचर टाइम, मतलब बाद में आप देंगे फ्यूचर टाइम में उसको। फ्रॉम किस में, इंडिया टू श्रीलंका, मतलब हाँ अभी समझ में आ गया कि इम्पोर्ट किस में, इंडिया से जो जा रहा है किसके तरफ, फ्रॉम इंडिया से टू श्रीलंका, फ्रॉम से टू में बताया था। एज वेल एज, ये एक प्रीपोजिशन है, एज वेल एज, और क्या है, द कंक्लूजन ऑफ द, जो कंक्लूजन जो डिसीजन निकला क्या है, तो टिंको ऑयल फार्म्स प्रोजेक्ट, उसका जो कंक्लूजन है उसको भी लोगों ने डिसाइड किया है। एज वेल एज का भी लिखा हुआ था शायद, इसमें भी नहीं है मुझे जो लग रहा है, एज वेल एज नहीं है, अगर मैं हो सका तो पीडीएफ में ऐड कर दूंगा। एज वेल एज का मीनिंग है इन एडिशन टू, तो ठीक है। इसके बाद ये आखिरी पैसेज है, बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन अगर आप आराम से समझेंगे तो ये इजी लगेगा, और अगर नहीं समझेंगे तो ये हार्ड लगेगा। भले ही लंबा हो, लेकिन आराम से हम लोग को सेंटेंस को समझते हैं। और मैं तो इतना जोर से बोल रहा हूँ कि पानी थोड़ा पीने का मन कर रहा है, तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ एडिट फेडिट कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो है रियल बताऊँगा, मैं जैसे पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ाते जाऊँगा। जो सीखने वाला बंदा होगा वो आराम से सीखेगा, एडिट फेडिट कुछ नहीं है, मैं जो सिखाऊँ उसी को मैं मेहनत से सिखाऊँ। बाकी सब स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस नहीं करें, या मैं भी जैसा फेस कर रहा हूँ नहीं करें बोल के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, मैटर्स हैव मूव्ड स्विफ्टली सिंस मिस्टर Basil's visit, and it is heartening that the Trincomalee project MOU was signed earlier this month after decades of delays। तो क्या है, मैटर जो है क्या है, मूव्ड, मैटर्स जो मूव्ड किया गया है, तो मूव्ड मतलब का मीनिंग क्या है, मूव का मतलब मीनिंग देख लेते हैं। हैव मूव्ड
जो मूव किया गया है, मूव्स मतलब क्या है, कदम जो आगे बढ़ाना, तो ये मूव क्या है, सेकेंड फॉर्म। मैं बोला हूँ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, या यहाँ पे देखिए है प्लस मूव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं प्रेजेंट परफेक्ट पहले से ही बता चुका हूँ, है फैमिली वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी है फैमिली वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीट परफेक्ट एक्शन। स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब क्या है, तेजी से, तो इसका भी वोकैबुलरी देख लेते हैं। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मीनिंग क्या है, इन ए स्विफ्ट मैनर, मतलब जल्दी जल्दी से, इन ए स्विफ्ट, कुछ प्रॉब्लम ना हो, आराम से। सिंस, सिंस का मतलब क्या है, प्रीपोजिशन, तो सिंस का मीनिंग क्या है, सिंस का भी शायद यहाँ पे लिखा नहीं हूँ मैं। सिंस का मतलब है जब से स्टार्ट होता है, उसका लगता है सिंस। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसी में ही सब छूट गया है लग रहा है, चलिए जो भी है। सिंस, सिंस का मैं फिर भी बता देता हूँ क्या रहता है उसका मीनिंग। सिंस, सिंस का मतलब रहता है पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस जब से और कब से। तो रुकिए मैं इसका आराम से इसका भी पीडीएफ ऐड कर देता हूँ, उसमें कुछ नहीं है। सिंस का मीनिंग रहता है हमारा जब से स्टार्ट हुआ है, और जब से ये हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है। और फॉर लगता है, सिंस मतलब लगता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो हमारा पॉइंट रहता है, जैसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस मतलब एक तो पॉइंट ऑफ टाइम जो दे देगा, उसी के लिए हमारा लगता है। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, और फॉर लगता है ड्यूरेशन, मतलब 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, उसी के तरफ लगता है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ पीडीएफ को, देखते हैं उसका मीनिंग आराम से। जो भी सेंटेंस था उसी को मैं पहले से फिर बता दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन आ गया है, ऐड हो गया है। तो प्रीपोजिशन क्या है, अभी आ गया हमारा, जितना नहीं था मैं अभी लिख दूँ। टू का बता दिया था, गिवन देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट, उसको कंसिडर करते हुए, टुवर्ड्स की तरफ, टुवर्ड्स इज डेस्टिनेशन, एज वेल एज, इन एडिशन टू। सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जनवरी, और सिंस जब से। तो ये सारा हो गया, मैं लिखा हुआ था, बाकी अलग पीडीएफ लग गया था, कोई बात नहीं है। सिंस कब से, जब से मिस्टर बासिल्स का विजिट हुआ है। मिस्टर बासिल देखिए, ये क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, मतलब इसका, मिस्टर बासिल्स का विजिट, एंड, और एंड क्या है, कंजक्शन, उसका बाद एक सेंटेंस लगेगा, इट इज हार्टनिंग। हार्टनिंग मतलब क्या है, हार्ट, हार्ट को पसंद आ जाता है, हार्टनिंग। तो देख लेते हैं इसका हार्टनिंग का मीनिंग क्या है। हार्टन मतलब क्या है, प्रशंसा करना। हार्टन का मतलब क्या है, प्रशंसा करना। तो हार्टनिंग ये क्या है, कॉन्टिन्यूस एक्शन है। देखिए नया सेंटेंस, कॉन्टिन्यूस वर्ब का बेस्ट फॉर्म। तो ये इट इज हार्टनिंग दैट, ये क्या है, कंजक्शन। इसके बाद एक सेंटेंस होगा, दैट की द तिंकोमाली प्रोजेक्ट MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वाज साइंड। ये देखिए पैसिव सेंटेंस आया, वाज साइंड, ये साइन किया गया था अर्लियर, पहले से। कब, दिस मंथ, यही मंथ में। ये दिस मंथ क्या है, दैट मंथ, ये दिस क्या है, एडजेक्टिव है। आफ्टर, बाद में। डिकेड्स ऑफ डिलेज, बहुत सारा डिकेड्स, बहुत साल का डिलेज के बाद। तो डिकेड्स, आफ्टर, आफ्टर भी अभी लिखा हुआ होगा, सब लिखा हुआ है अभी, बाद में। ये फॉलोइंग को भी आफ्टर लिखते हैं, आफ्टर किसी के पीछे पढ़ना भी रहता है। मैं सारा प्रीपोजिशन लिख दिया हूँ, आराम से जो वीडियो देखेगा सब समझ में आएगा उसे। तो मैटर ये तो बता दिया था। अभी हम लोग को देखते हैं इसका, इसमें अभी हम लोग को सेंटेंस में है स्ट्रक्चर। हैव मूव्ड बता दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव मूव्ड हो चुका है, चुके हैं। ये मैं एक बार बता दूँ, आप बार बार उसी को देखने से कुछ नहीं है, समझ लेंगे। एडिटोरियल में बार बार ही वही सभी, इज हटेनिंग। अब आया इज क्या है, बी प्लस का भार्ब, लेकिन भार्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। तो बी फैमिली में भार्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, तो पैसिव नहीं होगा, लेकिन एक्टिव होगा। एक्टिव क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। देखिए रहा है, रही है, रहे हैं,
ईजेम सब्जेक्ट प्लस ईजेम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यही रहा है, वो प्रशंसा योग्य रहा है। इट इज हटनिंग, जो मूव लिए कि नहीं मैटर्स में मिस्टर विजिट बैसिल का विजिट के बाद वो हटनिंग प्रशंसनीय रहा है, अभी तक भी है रही है। वाज देखिए, वाज साइन, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया गया, ये तो किसको साइन नहीं करेगा ना, तो यही पे होता है पैसिव का अच्छे से वाज प्लस साइन, वाज प्लस साइन। देखते हैं पास्ट में ही होगा, वाज तो पास्ट में, पास्ट इंफिनिटिव मतलब साइन, पास्ट इंडेफिनाइट मतलब टाइम मेंशन किया गया कि पीछे बाद में पीछे में कर चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया ना, वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये साइन किया गया है। जब विजिट हुआ था तब साइन कर चुके हैं, तो वही बता रहा है। तो वही बोल रहा हूँ, मैटर जो मूव हुआ आगे में स्विफ्टली आराम से, जब मिस्टर विजिट हुआ था मिस्टर बेसिल का, और उसका बाद ये प्रशंसनीय है कि तिंकोमाली प्रोजेक्ट भी साइन हो चुका है आलियर पहले से दिस मंथ। कब? बहुत सारा अपेक्षा बोलते हैं जो डिलेज में, मतलब डिलेज हो गया जो, उसके बाद सब्सिक्वेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड $400 million under the SAARC currency swap arrangement and agreed to a partial deferral of a $500 million settlement from Sri Lanka by 2 months. The $1.5 billion LSC for essential imports is reportedly under way। तो देखिए सब्सिक्वेंटली का मीनिंग क्या है? सब्सिक्वेंटली मतलब एक के बाद एक, ये हो गया, उसके बाद सब्सिक्वेंट हैपनिंग एट ए टाइम सब्सिक्वेंट टू ए रेफरेंस है, मतलब उसी टाइम में सब्सिक्वेंटली ये तो हो रहा था सब्सिक्वेंटली। उसका बाद क्या है? इंडिया हैज एक्सटेंडेड, तो पहले से, पहले स्ट्रक्चर देखने से आपको पता चल जाना है कि एक्टिव है पैसिव है। बी फैमिली का भाव है हैज, नहीं है हैव फैमिली, एक्सटेंडेड भाव का थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, दिखा देता हूँ। हैव फैमिली प्लस भाव का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन, तो हैज एक्सटेंडेड और एक्सटेंडेड कर चुके हैं, इंडिया एक्सटेंड कर चुका है क्या? $400 million, ये 400 मिलियन को एक्सटेंड कर चुका है इंडिया। अंडर किसके अंडर? द सार्क करेंसी स्वैप, सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के अंदर। तो ये अंडर भी देख लेते हैं, प्रीपोजिशन, सारा प्रीपोजिशन लिखा है अंडर, नीचे किसके अंडर? माई गाइडेंस, तो अंडर इसी के गाइडेंस के जरिए, तो अंदर सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंडर। और एंड देखिए, दो मैं क्या बोला था, सब्जेक्ट एक हो सकता है, उसका भाव दो तो भी हो सकता है, इसीलिए देखिए भाव 1.1 भाव 1.2, ये कलरिंग और ये सब लिखने के लिए तो मुझे 2 घंटा ही लग ही जाता है आराम से। तो इसी के लिए अच्छे से लिखा हूँ, क्योंकि ये जाके ढेर ना बन जाए जैसे ही यूट्यूब में ढेर बना हुआ है। इसीलिए आप लोग को समझिए, अच्छे से बनाइए और इसको पढ़िए, और एक बार फिर पीडीएफ दूंगा तो फिर इसको आराम से पढ़िए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन सा बात क्या है। और अगर कुछ छूट भी गया होगा तो इतना सेंटेंस है, कुछ छूट गया होगा तो कमेंट में बताइए। हैज एक्सटेंडेड और एक्सटेंड कर चुका है, और हैज एग्रीड और एग्रीड हो भी चुका है, एग्रीड टू, एग्रीड विथ समवन और एग्रीड टू ए प्रपोजल। तो एग्रीड टू ए पार्शियल डिफरल, डिफरल में मतलब क्या मैं बताया था, पार्शियल डिफरल मतलब क्या रहता है, कहाँ गया डिफरल, जो पोस्टपोन हो गया रहता है, मैं बताया था यहाँ पे शायद लिखा हुआ था, इसके नीचे में लिखा है, हाँ, एक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ टू ए फ्यूचर टाइम, मतलब बाद में, वो पार्शियल डिफरल ऑफ, मतलब जो इतना भी पार्ट दिया रहेगा उसका बाद में दूंगा, ऑफ किसका? ये 500 मिलियन। ऑफ में बता दिया हूँ प्रीपोजिशन, बार बार भी दिखा भी दे रहा हूँ कि ऑफ का यूज क्या रहता है। ऑफ कहा कि एक्सप्रेस पोजिशन और कनेक्शन, द बैग ऑफ राम, यही रहता है। 5 मिलियन सेटलमेंट फ्रॉम किससे? श्रीलंका से, कब तक? बाय 2 मंथ, यहाँ पे ड्यू का काम आया, तो मैं सारा यूज लिख दिया हूँ। देखिए बाय का मीनिंग क्या है? ड्यू डेट, कब तक? यू मस्ट रिटर्न योर बिल बाय 21 अप्रैल, तो मैं सारा कुछ लिख दिया हूँ, आपको प्रॉब्लम भी नहीं पड़ेगा कि सेंटेंस को कैसे समझाना, क्या यूज होना है। आप खाली यहाँ पे जाइए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर खुद कॉपी में लिख लीजिए, उसका बाद आप भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़िए आप। फ्रॉम किससे? श्रीलंका से, श्रीलंका फ्रॉम
वो तो पुराने पीढ़ी में भी बताता नो में भी, फ्रॉम से या फ्रॉम सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सम प्लेस, वही फ्रॉम और टू तो बताता था द बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम। बाय कितना 2 मंथ, 2 मंथ से हमको डिफरेंस मिल सकता है ड्यू डेट से फ्रॉम द $1.5 बिलियन LOC। LOC क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब आप पहले से पैसा ले जाएंगे उसको बाद में पेड के, तो इतना $1.5 बिलियन LOC जो पहले से द क्यों लिखा है, पहले से 1.5 एक बार बोल दिया जा चुका है, आप पीछे जाके देख लीजिएगा, यहीं पे कहीं पे था वो दो, देखिए 1.5 बिलियन, इसीलिए वो बोल रहा है कि द 1.5 बिलियन LOC जो लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर किसके लिए, एसेंशियल इंपोर्ट्स, मतलब इम्पोर्टेंट इंपोर्ट्स के लिए जो हम लोग को भेज रहे हैं, तो ये किसको लिए है, LOC किसको देना है, श्रीलंका को देना है। तो श्रीलंका जो इम्पोर्ट कर रहा है इज, ये है रिपोर्टेडली, कथित तौर पर अंडर हुए, मतलब ये बात चल रहा है, मतलब अभी तक ख़त्म नहीं है। अंडर मतलब क्या है, नीचे में, या उसके अंदर हुए मतलब क्या है, रास्ता, मतलब अंडर हुए है, रास्ते पे है। तो रिपोर्टेडली का मीनिंग भी देख लेते हैं। रिपोर्टेडली क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टू अदर इन्फॉर्मेशन, और हाउएवर बता रहा था मैं क्या है, हाउएवर बाय कॉन्ट्रास्ट ऑन द अदर हैंड, मतलब देखते हुए, इसको देखते हुए, मतलब उसके ऑपोजिट मीनिंग ही वो देखता रहेगा, तो हाउएवर देखते हुए। तो ये हो गया कि सब्सिक्वेंटली उसी टाइम इंडिया अपना एक्सटेंड किया है $400 मिलियन किसके नीचे में, सार्क करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के नीचे में, और एग्रीड भी किया है कि पार्शियल डिफरल भी हो सकता है अगर चाहेगा इंडिया, श्रीलंका सेटलमेंट, श्रीलंका 2 मंथ के लिए। द $1.5 बिलियन LOC को फॉर एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए इज रिपोर्टेडली अंडर, ये भी लाइन ऑफ क्रेडिट और भी दे सकता है, ये अंडर वे में है। तो इसका देख लेते हैं। हैज एक्सटेंडेड, ये तो सेकंड फॉर्म बता देता, हैज एग्रीड ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और इज, ये क्या है, लिंग वर्ब है, इज में बता देता हूँ, इज लिंग वर्ब है, इसीलिए उसका बाद और कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए इसीलिए स्टूडेंट या जो भी पढ़ता है जान नहीं पाता कि खाली इज लिखा हुआ है, इसका भाव कहाँ गया, ढूंढते रहता है। तो इसी के बदले में लिख देना चाहिए इज रिपोर्टेडली। सॉरी फ्रेंड्स, इतना लंबा वीडियो बनाने के लिए वैसे ही गला सूख जाता है, सॉरी। इज अंडर वे, वैसे भी तबीयत भी अच्छा, इज अंडर वे। तो ये सब सेंटेंस समझेंगे, जो भी सेंटेंस नहीं समझे रहेंगे कमेंट में कर दीजिएगा। इट वुड बी naive to assume that New Delhi's assistance will paper over other problems in the complex relations between India and Sri Lanka। तो ही रहा, बिटवीन एंड का बोला था, वो कंजक्शन आ गया, अभी कंजक्शन भी देख लेंगे। इट, ये सब जो है, वुड बी, ये सब वुड बी नैब है, इट वुड बी नैब, ये सब अगर ये सब बोलेगा इट वुड बी नैब, ये नैब है। नैब मतलब क्या है, जो इन एक्सपीरियंस मैन रहते हैं, नया नया कुछ दुकान या बिजनेस करें, इट वुड बी नैब, ये बचकाना होगा, टू एज्यूम, एज्यूम करना, इन्फिनिटिव रीजन बताता है, एज्यूम करना कि दैट का मतलब क्या है, ताकि या ताकि, कि न्यू दिल्ली का असिस्टेंट, देखिए ये क्या है अपना एपोस्ट्रोफी है, ये हमारा किसी का पोजीशन बताता है। न्यू दिल्ली का असिस्टेंट जो है, न्यू दिल्ली का असिस्टेंस है, असिस्टेंस मतलब क्या है, लिखा हुआ है क्या, असिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है। असिस्टेंट मतलब जो रहता है वो हेल्प के लिए, जैसे हम लोग को मोबाइल असिस्टेंट रहता है वो हमारा हेल्प करता है, वही है। न्यू दिल्ली असिस्टेंस विल पेपर ओवर, पेपर ओवर का मतलब क्या है, जैसे हमारा, जैसे पूरा दे रहा हूँ अच्छा एग्जांपल, मतलब जो सब समझे, विल पेपर ओवर, जैसे हम लोगों का नाश्ता या बनाए रहते हैं खाने के लिए, उसमें पेपर कवर करते हैं कि नहीं, तो उसको हाइड करते हैं, वही रहता है पेपर ओवर। सॉरी फ्रेंड, वैसी तबीयत खराब है। चलिए, विल पेपर ओवर अदर प्रॉब्लम्स, तो वो कवर कर रहा है अदर प्रॉब्लम्स को इन किसमें, अदर प्रॉब्लम्स
इन द किसमें द कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, जैसे हमारा फाइटिंग होते रहता है, तमिल के लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे फाइटिंग होता है, फाइटिंग नहीं होता है मतलब वो उनका ट्रोलर उनको ले जाते हैं छीन के, ये हम उधर भी रहता है, मछली पकड़ने के चक्कर में चले जाते हैं बिटवीन किसके साथ, इंडिया के साथ एंड श्रीलंका के साथ। तो ये कि बचकाना होगा, एज्यूम करना कि न्यू दिल्ली वो कवर करेगा ये अदर प्रॉब्लम्स के रिलेशन बिटवीन है किसके जरिए, इंडिया एंड श्रीलंका जरिए, क्योंकि वो तो बोलेगा ही ना, अगर पैसा देंगे तो बोलेगा एमंग्स ये सब अदर इश्यूज, amongst other issues the friction over fishermen's right and pending political solution for western Tamil areas remain sticking points, while concerns over Colombo's strategic ties with China have often led to open disagreements। तो एमोस किसके लिए लगता है, बीच में लगता है, लेकिन किसके लिए, दो से ज़्यादा के लिए। तो बिटवीन और एमंग्स का कहाँ गया, बिटवीन फॉर टू, एमंग और एमंग्स फॉर मोर देन टू, बीच में। अबाउट में बता चुका हूँ पहले से के बारे में। एमंग्स के बीच में किसके, अदर इशू के बीच में द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब क्या है, झगड़ा या घर्षण जो बोलते हैं। द फ्रिक्शन ओवर किसका मैटर में, ओवर किसके ऊपर, फिशरमैन्स राइट्स के ऊपर, मतलब डिस्कशन होता है ना बाद में, तो फिशरमैन्स राइट्स के, और एंड और क्या है, सब्जेक्ट 1 है फ्रैक्शन, और यह है पेंडिंग, ये सब्जेक्ट 2 है। पेंडिंग क्या है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पेंडिंग क्या है, जीरन, पेंडिंग है जीरन, और जीरन भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं बोला था सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन और जीरन। पेंडिंग क्या है, पेंडिंग क्या है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, किसके लिए, फॉर वाटन तमिल एरिया, जहाँ पे वाटन मतलब वार हुआ है, तोड़फोड़ हुआ है, वहाँ पे फोर्स रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, फॉर किसके लिए, वाटन तमिल एरियाज के लिए। रिमेन, देखिए यहाँ पे रिमेन सिंगुलर प्लूरल वर्ब क्यों लगा है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 बहुत मिलके क्या है, प्लूरल हो गए। वर्ब रिमेन क्या है, स्टिकिंग पॉइंट्स, मतलब स्टिक मतलब क्या, चिपक गए, मतलब उसी में ही वो रुके हैं, आगे ना जा रहे हैं ना इधर, वही प्रॉब्लम वहीं पे है। वाइल, वाइल क्या है, कंजंक्शन है, उसी टाइम, वाइल वहीं, कॉन्संस ये क्या है, सब्जेक्ट 2 क्या है, प्लूरल है। ओवर किसके ऊपर, कोलंबस का स्ट्रैटेजिक टाइप, कोलंजम का जो स्ट्रैटेजिक मतलब स्ट्रैटेजी क्या करना है, किसी से रिलेशन रखना है, विथ किसके साथ, चाइना के साथ। तो ये कॉन्सर्न्स जो है सब्जेक्ट 2 ये है, क्योंकि सब्जेक्ट और भाव समझने से ही आप समझे। तो कॉन्सर्न्स है, कंसर्न है, ऑफन लेड वो ले जा रहा है कहाँ पे, टू ओपन डिसएग्रीमेंट। तो ये जो बात है कि जो कॉन्सर्न्स है ये कोलंबस का स्ट्रैटेजिक टाइज विथ किसके, चाइना के साथ, और हैव ऑफन लेड, वो लेड रहा है मतलब लेड कर रहा है, मतलब वो लेके जा रहा है कहाँ पे, टू ओपन डिसएग्रीमेंट, मतलब डिसएग्रीमेंट हो रहा है। हैव लेड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। लेड का मीनिंग भी देख लेते हैं, क्या रहता है लेड का, साइंस का मतलब क्या है, संकेत, शायद ये मैं बताया नहीं। एग्रीज का मतलब ये इजी इजी है, खाली मैं जो नहीं जानता होगा वो समझ जाएगा, बल्कि इसके लिख गया हूँ। एग्रीमेज, एग्रीज सहमत, रिमेंस क्या है, रहना, लीड्स क्या है, प्रमुख, मतलब वो लीड कर रहा है। एस्टेब्लिश का देख लेते हैं, ये इजी सब वर्ड रहता है, एस्टेब्लिश स्थापित करना या डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करना, ये भी देख ले रहे हैं। तो it is important to note, however, that in times of peril, New Delhi and Colombo have established a robust channel of communication and demonstrated an ability to act on promises quickly, proving that adage about friends and neighbors in need। तो it is, तो ये देखना इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या, टू नोट, हालांकि, हावर हालांकि, दैट ये नोट करना, ये इम्पोर्टेंट होगा कि ये नोट करना क्या, इन टाइम्स, टाइम में, इन क्या मतलब क्या है, अंदर में, इन टाइम के अंदर, ऑफ पेरिल किसका, नोट करना किसका, ऑफ पेरिल, पेरिल मतलब क्या है, पेरिल का मतलब लिखा हुआ, पेरिल मतलब क्या, जोखिम जो रिस्क रहता है, पेरिल मतलब क्या है, स्टेट ऑफ डेंजर इन्वॉल्विंग रिस्क। तो ये इम्पोर्टेंट है कि नोट करना क्या, दैट इन टाइम्स, अभी इसी टाइम में,
कि हम लोगों खतरे को नोट करें। तो कौन नोट करे? न्यू दिल्ली एंड कोलंबो नोट करना खत्म। न्यू दिल्ली एंड कोलंबो हैव एस्टाब्लिश कर चुके हैं क्या? ए रोबस्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ए रोबस्ट मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग। और एस्टाब्लिश मैं बता दिया हूँ, एस्टाब्लिश करना मतलब उसको क्या है? एस्टाब्लिश का देखिए, एस्टाब्लिश करना मतलब स्थापित करना। तो रिलेशनशिप स्थापित कर लिए हैं, रोबस्ट चैनल कम्युनिकेशन स्थापित कर चुके हैं। और डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब प्रदर्शन मतलब शो भी कर रहे हैं क्या? अपना एबिलिटी। तो बोला था कि इंडेफिनेट है एबिलिटी, और एबिलिटी जो होता है एन एबिलिटी टू एक्ट मतलब एक्ट करना है, जैसे ऑन प्रोमिसेस, ऐसे काम करेंगे जैसा प्रोमिस किए हैं। और कैसे करेंगे? क्विकली, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्विकली में करेंगे वो। और देखिए यहाँ पे एक बात है प्रूविंग, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जिसको मैं ब्लू कलर में कलर किया हूँ। तो इसको हम लोग को आराम से अच्छे से समझेंगे कि प्रूविंग क्यों किया जा रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लोग को देखते हैं प्रूविंग क्यों किया जाएगा। क्योंकि प्रूविंग प्रूव करते हुए दैट की क्या? एडेज जो कहावत है, कहावत क्या है? एडेज का मतलब क्या है? एडेज मतलब क्या है? रोबस्ट मतलब क्या रहता है? स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग इन फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन और कंस्ट्रक्शन। मतलब रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग और स्टडी मतलब कठिन फॉर्म रहता है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन और कंस्ट्रक्शन। एडेज मतलब क्या रहता है? कहावत, जो कहानी रहता है, जो कहावत कहते हैं। तो ही वो प्रूविंग कर रहा है। ये लोग एस्टेब्लिश और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, मतलब स्थापित किए हैं ये चैनल को, और बता भी रहे हैं और प्रूव भी कर रहे हैं वो कहावत दैट की एडेज अबाउट के बारे में, कहावत के बारे में, फ्रेंड्स एंड नाइबर्स इन नीड, जब जरूरत होता है तो दोस्त ही साथ देता है। तो प्रूविंग के बारे में मतलब प्रूव कर रहा है। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो उसके बारे में हम लोग आखिर में देख लेते हैं कि क्या रहता है प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, क्या रहता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन वर्ब 1 प्लस आईएनजी, नाउन इज द डूअर ऑफ द आर्टिकल 18। तो वही है, ये तो पास बाद में है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन क्या रहता है? एडिशनल एक्टिव एक्शन को हमारा शो करता है उसी टाइम पे। बाकी ये सब मैं बताऊंगा, लेकिन इसको समझते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? करने वाला या होता हुआ। ये तो एडजेक्टिव में है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है जो एडिशनल एक्टिव एक्शन को दिखाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। तो वो जो क्या है? न्यू दिल्ली एंड कोलंबो वो हैव एस्टैब्लिश भी कर रहे थे, मतलब कर चुके हैं, और डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं। उसी टाइम में वो प्रूव भी कर रहे थे कि ये कहावत जो है फ्रेंड्स के बारे में, कि वो नीड, ज़रूरत के टाइम में ही वो साथ में आते हैं, जो दोस्त रहता है। तो ये रहा ओवरऑल अपना एडिटोरियल। और यहीं पे साउंड प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कर दें। बाकी आराम से पढ़िए और अच्छे से समझते जाइए। पहले पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा कहीं पे कमी या ज़्यादा होते रहेगा। और बात अच्छे से देखिए, ये रूल को पढ़िए। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई हमारा देश का बच्चा आराम से पढ़ के एडिटोरियल जो हार्ड होता है वो समझे। और मैं नॉर्मल जो रहता है उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जो अपना इंसिडेंट रहता है पेपर का, एडिटोरियल ही नहीं बाकी नॉर्मल सेंटेंस भी समझ सकते हैं, उसका भी बनाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा। और आप आराम से पढ़िए और समझते रहिए अच्छे से। और अच्छा मोटिव लेके हम लोगों ने ये यूट्यूब बनाया कि सब कोई इंग्लिश समझ सकें। और अच्छा मोटिव से हमेशा एडिटोरियल देखते रहिए। थैंक यू।